बोले गुरुजी आप ये लगा लो, थोड़े गोरे लगोगे। मैंने कहा भैया करने का है अब गोरे लग के, हमारे वो क्रीम तो पानी है, पानी में थोड़ा वो मोद होया बढ़िया और पहुंच दिया, हो गया भैया। बहुत तेल लगा लिया। क्यों जी? सूरदास जी महाराज कहते ना, तेल लगायो क्यों रुचि मर्दन, वस्त्र मल मल धोए, तिलक लगाए चले स्वामी बन, असवन के मुख जोए रे, कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए। कितने दिन हमारे व्यतीत हो गए बिना हरि के सुमिरन के। लिम्पंत्या श्रृंगार कर रही है, अंगराग लेपन लगा रही हैं, जैसे कपोल में लगा लिया, परंतु एक आंख में वो काजल लगा लिया, दूसरे आंख में काजल लगाने के लिए तत्पर हैं। उसी समय कन्हैया की बांसुरी की निनाद अपने कान कंद्र के द्वारा जैसे ही गोपी ने सुनाई दी, गोपी को सुनाई दिया, सब छोड़ छाड़ के भक्ति सज्जनों जिस अवस्था में थी वैसे ही भगवान के समीप में पहुंची। हजारों की संख्या में गोपियां नेत्र बंद करके बांसुरी निनाद कर रहे हैं। कन्हैया उस बांसुरी की धुन सुन करके जिन गोपियों के ऊपर भगवान ने आशीर्वाद दिया, उन गोपियों के कानों तक वह बांसुरी की ध्वनि गई, और जिन गोपियों के कानों में वो ध्वनि गई, वो सब गोपियां भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई हैं जहां से ध्वनि आ रही थी। आकर के देखा तो कन्हैया जो है त्रिभंग वपु धारण किए हुए, त्रिभंग छवि जो जैसे कृष्ण की जो कन्हैया की छवि होती है ना, त्रिभंग छवि होती है सज्जनों, जो एक पैर इधर करके होता ना यूं कैंची सा फिर, हमारे कन्हैया सीधे खड़े ही नहीं है, आखिर है ही टेढ़े कन्हैया। ऐसे बांसुरी बजा रहे थे सज्जनों, और जैसे ही नेत्रों को खोल करके कन्हैया ने देखा तो हजारों लाखों की संख्या में गोपियां, और जैसे ही गोपियों को देखा श्री भगवान स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग गोपियों आप सबका स्वागत है। गोपियां परम प्रसन्न, वाह हमें नाम ले लेकर के बुलाया, अब हम आ गई तो हमारा स्वागत कर रहे कन्हैया, बड़ी खुश है। भगवान बोले प्रियम किम करवाणी वह, मैं आपके लिए श्रेष्ठ कार्य क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्या करूं, क्यों आई हो। अब तो गोपियां उदास हो, बोले पहले तो बुलाया, अब स्वागत किया, अब पूछता है बोले क्यों आई हो। उदास गोपियां हो गई, मानो जमीन की तरफ देख रही हैं और अपने पैर के अंगुष्ठे से जमीन को खोद रही हैं। बोले हे धरती मां हमें आप संभालो अपने में। ब्रजस्त्राणाम भगवान कहते चले गए सज्जनों, ब्रजस्त्राणाम भयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, ब्रज में क्या कोई संकट आन पड़ा जो तुम मध्य रात्रि को घर छोड़ करके आई हो। अरे देखो रजन्य शाम घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ये मध्य रात्रि के समय तुमको अपने घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम ये चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई हो, अब देख लिया जाओगे। गोपियां कुछ नहीं कहती हैं, भगवान कहते ही चले गए। देखो देवियों, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो धनो पिवा, पतिस्तिर्भिर्नहन्तव्यो लोकेषु वीरपातकिः। देखो देवियों, मैं समझ गया तुम अपने अपने पतियों से लड़के आई हो। देखो जो तुम्हारे पति है ना, तुमको उनको परमेश्वर मानना चाहिए, कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भागो वृद्धो जड़ो रोगो धनो पिबा, धनहीन हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हारा पति भगवान है तुम्हारे लिए। उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए तुम्हें। चलो झगड़ा भी करके आई हो तो कोई बात नहीं, लौट जाओ। अब तो सज्जनों गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, और गोपियों ने अंत में कहा, भगवान तो कहते ही जा रहे हैं, कहां तक सुने गोपियां। गौतम जी ने भी इसी का अर्थ किया ना, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगो धनो पिबा।
पतिस्तिर्भिर अंतव्यो लोकेप्सु विरपात, इसी श्लोक का अनुवाद किए गोस्वामी जी ने। वृद्ध रोग बस जड़ धनहि, वृद्ध रोग बस जड़ धनहि, अंध बधिक क्रोधी दीना, अंध बधिक क्रोधी दीना, ऐसे जो पति कर किए अपमाना, ऐसे जो पति कर किए अपमाना, नारी भाव जमा पुर देखो कैसे भी हो, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से लड़ झगड़ करके छोड़ करके घर छोड़ करके नहीं भागना चाहिए, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, गति नहीं होगी। तुम जाओ, तुमने जो गलती करी है सुधारो, घर जाओ अपने अपने। जब भगवान कहते ही चले जा रहे तो गोपियों ने कह दिया, बोले हे श्याम सुंदर ये बताओ, न तो हम लड़के आई हैं न झगड़ के आई हैं, आपने कहा कैसे भी हो सेवा करो, बिल्कुल हमने भगवत भाव से उनको की सेवा करी। देखो कन्हैया हम एक चीज जानना चाहते हैं, क्या हमारी जो जिज्ञासा है उसको आप बताने की कृपा करोगे? कन्हैया ने कही हाँ बोलो पूछो। बोले कन्हैया ये बताइए, जैसे एक पतिव्रता नारी है उसका क्या धर्म है? एक बार की बात, नई शादी हुई, अब पतिदेव कहने लगे देखो मुझे विदेश जाना पड़ेगा। अब वो जो बहन थी उसकी पत्नी, गोपियां कह रही हैं भगवान से, उसकी जो पत्नी थी वो कहने लगे बोले स्वामी आप 2 वर्ष के लिए बाहर जाओगे तो तब तक तो मैं मर जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपको भोजन कराए बिना मैं भोजन करती नहीं, 2 साल भोजन नहीं करूंगी, 2 साल आप विदेश जाओगे, 2 साल भोजन नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अब धर्म संकट में पड़ गए पतिदेव उसके। बोले भाई धन कमाने के लिए, तुम लोगों के लिए मैं धन कमाने जा रहा हूँ और तुम ही लोग मर जाओगे तो फिर क्या मतलब है? अब करें क्या? बिना धन के भी गुजारा नहीं है संसार में, सच धन भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक गरीब दास जी हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, मैंने एक जगह लिखा था, पता नहीं किधर देखो, उन्होंने पैसे की बड़ी महत्वता बताई है सच। हाँ, गरीब दास जी कहते हैं पैसे बिन बाप कहे पूत ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, पैसे बिनु जोरू कहे निकट से पालू पर, पैसे बिनु सासु कहे कैसा ये जमाई है, पैसे ताही मार काट पैसे ताही जंगल बाट, पैसे बिनु यार कोई बात न पूछैया है, कहत गरीब दास पैसा रखो सदा पास, पैसा बिनु मुर्देव को लकड़ी ही न पाई है। पैसे की महिमा है, समझ नहीं है, बिना पैसा के कोई और वैसे भी आज के समय में तो अर्थ प्रधान ही हो गया। तो मानो गोपियां कहती हैं बोले प्रभु बिना पैसे के जीवन चलता नहीं। वो जो पतिदेव हैं विचार करने लगे, कहने लगे बोले देवी देखो कुछ समय की बात है, अब जाना तो पड़ेगा, धन नहीं होगा तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी। बड़े बुद्धिमान थे गोपी के पति, बोले उन्होंने कहा देखो ऐसा करो, मैं तो जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी मूर्ति बनवा देता हूँ, उस मूर्ति की पूजा करना, सेवा करना, भोग लगाना, फिर तुम पा लेना, तुम्हारा जो धर्म है उसकी रक्षा हो जाएगी और मैं धन कमा करके ले आऊंगा, फिर क्या है, फिर बाकी जीवन ऐसा करेंगे। ऐसा ही हुआ। अब मूर्ति बना के दे दी, सेवा करती थी उसकी पत्नी, उसी मूर्ति की स्नान कराना, पहुंचना, भोजन कराना, फिर आदि इत्यादि, उसका दिनचर्या यही था।
करते करते 2 साल बीत गए। गोपियां कहती हैं भगवान एक दिन अपने उस मूर्ति रूपी पति की, जो मूर्ति की सेवा कर रही थी पति की, वो मूर्ति वाला पति साक्षात गेट में आ गया, गेट खटखटाया, बोले देवी द्वार खोलो, गेट खोलो, मैं आ गया हूं। अब वो सेवा कर रही थी अपने पति की। अब बताओ भगवान उसको क्या करना चाहिए? वो सेवा कर रही थी, सेवा से उठ के गेट खोलने जाए हा? या फिर पहले सेवा पूरा करे, या गेट पे असली पति खड़ा है उसका स्वागत करे या सेवा करे, क्या करे, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, बोले देवी, बोले मूर्ति कब तक? बोले जब तक असली नहीं आया। जब असली आ गया तो अरे मूर्ति को पटको एक तरफ है? गोपियां ताली बजा के हंसने लगी। बस भगवान यही तो बात है, जब तक हमने उन पतियों के ऊपर, पतियों को परमेश्वर मान करके पूजा की, सेवा की, अर्चन की, वंदन की, उनको नारायण माना, आज उनकी सेवा का ही प्रताप है। आप परम पिता परमात्मा परम पति, आप आज आपकी प्राप्ति हुई है, तो बताओ हमने क्या गलत किया है? वास्तविक जीव मात्र के पति तो आप हो, सबके पति आप हो। मूर्ति को छोड़ करके हम पति के, ओरिजिनल पति के पास आई हैं, तो हमने क्या गलत किया? मानो सज्जनों, भगवान देख रहे थे ये गोपियों में कोई ऐसा तो नहीं संसारिक, कोई इच्छा लेकर के आई हो, परीक्षा ले रही हैं, ले रहे हैं भगवान। जब परीक्षा में पास हो गई, गोपियां भी कहती हैं, हे प्रभु, मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशंसा संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्मजस्मन् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, इस प्रकार से हमारा परित्याग आप न करें। आपके चरण को छोड़ करके हम कहीं जाने को तैयार नहीं है। हमें अपने चरणों से दूर मत करिए। सब कुछ छोड़ करके हम आपके चरणों के शरण में आई हैं प्रभु। हमारा मन हमारे पास नहीं है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने योग माया से तुम्हें अपने अपने घरों में पहुंचा दूं। गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखे न भवताम परितम गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरा वपि गिरह गित्ते पादो पदम न च तलस्तव पाद मूलात् यावम कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियों ने कहा, हमारा चित्त तो आपके चरण में चिपका हुआ है, बिना मन के संसार में कोई कार्य नहीं होता। मन हमारे आपके पास में, तो हमारे पैर भी हमारे घर की तरफ वापस मुड़ने को राजी नहीं है। तो भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, योग माया से उठा करके मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। गोपियों ने कहा, आप पहुंचा तो दोगे, पर बिना मन के कोई भी संसारिक कर्म होता नहीं है। मन आपके पास है, बिना मन के पादो पदम चतस्तव पाद मूलम यामक कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। जब बिना मन के आप पहुंचा भी दोगे तो हम क्या करेंगे उधर जाके? इसलिए हम सब कुछ विषय वस्तुओं को छोड़ करके आपके चरण के शरण में आई हैं। गोविंद, हमें दुत्कारो मत, हमें अपने चरणों में रखो। तो मानो गोपियां कहते हैं, यहाँ पर भगवान ने पूछा, आखिर चाहती क्या हो? गोपियां कहते हैं, सिंचांगनस तो धरामृतपूर केड़। हे गोविंद, ये संसार में जो आनंद मिलता है उसको धरामृत बोला जाता है। ये जो संसार में ना मिले, जो परमपिता परमात्मा आपके श्री चरणों में मिले, वो धरामृत हमें प्राप्त करना है। गोपियों को जब सर्वत्र देखा कि इनके मन में कोई संसारिक विषय वासना नहीं है, तब भगवान ने आज महाराज प्रारंभ किया। सज्जनों, महाराज प्रारंभ किया। इधर वृंदावन रास की भूमि है सज्जनों, है ना? वृंदावन रास की भूमि है। महाराज गोपियों के संग में करने लगे। उधर बाबा को भी पतो पड़ी, भोले बाबा को, है ना? भोले बाबा ने कही, देखो लाला के दर्शन कर मैं गयो,
अब लाला रास कर रहा है तो अब वहां भी मैं जाऊंगा। आज पार्वती मैया तो पहले ही आई, बोले ऐसा है, बोले बाबा आप नहीं जा सकते वहां। बोले क्यों? वहां पे गोपियों का ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश निषेध है। तो भगवान बोले तो मैं गोपी बन जाऊंगा। हा? गोपी बन के ही भगवान की सन्निधि प्राप्त की जा सकती है। आज भगवान शंकर भी गोपी बने। सज्जनों, किसी ने सुंदर भाव चित्रण किया है, आइए हम भी उस भाव को गुनगुनाते हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, माने पुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। वो भोला भंडारी बन कर भी नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मेरे भोले स्वामी अनुनय विनय तो खूब किया बाबा ने पार्वती मैया से, पर मैया भी केवटी कैसे लेके जाऊं तुम्हें, कैसे मैं ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होवे इस रास में, इस रास में। ओ हंसी करेंगे देखो, हंसी करेंगे देखो, ओ हंसी करेंगे ब्रज की नारी, बालों बांध हमारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ दिल वो भंडारी बन कर ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। अनुनय विनय करते बाबा बोले ऐसा सजा दे मुझे, ये गोप है कि गोपी है किसी के समझ में ना आवे। ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं
राज को। अब तो महाराज ये घूंघट डाला है गोपी ने। घूंघट में तो बड़े बड़े राज भी छुप जाया करते हैं, है ना। अब यहाँ तो हमारी माता बहने घूंघट नहीं लगाती। उधर कहीं कहीं ब्रजमंडल में जाकर के देखो तो कथा में अक्सर माताओं ने घूंघट लगा ली, वो सो रही है कि कथा सुने कोई पता नहीं। अब यहाँ तो दिख जाता है ना, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं हमारे। तो आज गोप भी गोपी बनने में सामर्थ्यवान हुए, गोपी बन करके प्रवेश किया बाबा ने, तो घूंघट लगाया। और जब नृत्य चल रहा था ना सज्जनों, महाराष्ट्र में कन्हैया नाच रहे थे गोपियों के संग में, ता थई 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 ता थई थई, ऐसे उनका वो घूंघटा हट गया। अब तो एक घूंघट से नो गोपी लग रहे थे, पर थे तो गोपाल। ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ओ सुध बुद्ध ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। वो सर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी, बस में आ गए हैं, बस में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन गए बिजनौरी, बस आ गए हैं, बस में आ गए हैं, बस में आ गए। अब तो महाराज भगवान शंकर गोपी बन करके आए। भगवान से ये राज छुपा कहाँ है सज्जनों। और भगवान एक रूप में पता है, रास जब तक रास हुआ रास में रहे, उसके बाद गोपी बन के वृंदावन में आज भी गोपेश्वर के नाम से भगवान शंकर रहते हैं ब्रज में। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। और वृंदावन दर्शन करने जो जाए तो कम से कम गोपेश्वर भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, ऐसा हमारे ज्ञानी गुणीजन मानते हैं सज्जनों। क्योंकि कैलाश पर्वत से भगवान शंकर गए भगवान के रास महारास के दर्शन करने के ताई, और जाकर के ब्रज मंडल में भगवान शंकर गोपी बन करके रहे। ध्यान दीजिएगा, शिव परिवार सभी एकत्रित होते हैं चारों तरफ हर मंदिर में, है ना। पर वहां पे मैया बाहर बैठी है मंदिर के बाहर। बोले बाहर से बुला रही हैं, बोले चलो। कहाँ? भीतर बैठे हैं बाबा, गोपी बन के बैठे हैं। बोले अब मोह ना जानो कहीं, भैया पार्वती तू चली जा, अब मोह कहीं नहीं जानो, मोह तो बचे ही गोपी बन के रहनो है। तो मैया बाहर से मंदिर के बाहर से बुला रही है, बाहर बैठी है मैया आज गोपेश्वर में, और भीतर बाबा अकेले मस्त राम मस्ती में बैठे। हाँ, तो एक रूप में जो है भगवान शंकर आज भी गोपी बन करके वृंदावन में है सज्जनों। गोपेश्वर महादेव, बोलिए गोपेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की। उधर सज्जनों रास चल रहा था, उसी समय गोपियों को अभिमान हो गया, अभिमान आया। वाह क्या बात, हम कितनी सुंदर हैं कि त्रिलोकीनाथ हमारे इशारों पर नाच रहा है। श्रेष्ठता का भाव आया सज्जनों, अभिमान आया। और मैंने